हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो कल्चर की जो PT 365 है ये लास्ट पार्ट होगा। कुछ 16 पेज के अराउंड बचे हुए हैं। यहाँ पे अवार्ड से हम स्टार्ट करेंगे एंड लास्ट बुद्धिज़्म जैनिज़्म की जो अपेंडिक्स दी हुई हैं सारा कुछ कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे अवार्ड्स में देखते हैं नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर फॉर 2023। न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज ये मिला था नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर किसको मिला? नॉर्वेजियन ऑथर एंड ड्रामेटिस्ट जॉन फ्रोस को मिला था फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेएबल। देन नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर की बात करें तो एकेडमी ऑनर है ये जो मिला है फॉस्ट के बॉडी ऑफ वर्क को, जो उन्होंने वर्क किए, जो कि लिखा है इन्होंने नॉर्वेजियन निनॉक्स में। ये एक लैंग्वेज का नेम है, ओके, जिसमें सेवरल इनके प्लेस थे, नॉवेल्स थे, पोइट्री कलेक्शंस थे, एसेज थे, चिल्ड्रंस बुक्स थी एंड ट्रांसलेशंस थे। निनॉस्क इज़ वन ऑफ द 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेज ऑफ नॉर्वे, ओके। 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है नॉर्वे में, उसमें से एक है निनॉर्स्क। देन नोबेल प्राइज़ जो है लिटरेचर का ये 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर्स में मिलते हैं, ओके, जो $1 मिलियन होता है। USD में $1 मिलियन, अदरवाइज स्वीडिश क्रोनर में देखेंगे तो 11 मिलियन, ओके। देन इसे रिगार्ड किया जाता है एज वाइडली एज द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है ये। और जो नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर ये 116 टाइम्स अभी तक दिया गया है 120 नोबेल लॉरेट्स को बिटवीन 1901 एंड 2023। इन रिसेंट ईयर्स किसको किसको मिला है ये? फ्रेंच ऑथर एनी एरनॉक्स को मिला था 2022 में। तंजानियन नॉवेलिस्ट अब्दुल रज़ाक गुरना को मिला था 2021 में। देन यहाँ पे देखते हैं इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर्स। यहाँ पे टोटल 9 लोग हैं, ओके, जिसमें से 5 जो हैं वो इंडियन सिटीजन्स होंगे एंड 4 जो होंगे वो इंडियन ओरिजिन के होंगे। फर्स्ट यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला था 1913 में फॉर प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल राइटिंग, जिसके जरिए इनकी कंज्यूमेट स्किल ही हैज़ मेड हिज पोइटिक जर्नी, जिसके जरिए इन्होंने अपनी पोइटिक जर्नी बनाई, ओके। CV रमन, नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन्हें 1930 में मिला था फिजिक्स के लिए, ओके, याद रखो, फॉर वर्क ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, पढ़ते ही होगे आप लोग, ओके, अगर साइंस बैकग्राउंड से हो। हरगोबिंद खुराना को मिला था नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन जो बोलते हैं 1968 में मिला था फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड एंड फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। मदर टेरेसा को मिला था नोबेल पीस प्राइज़ 1979 में फॉर वर्क इन ब्रिंगिंग हेल्प टू सफरिंग ह्यूमैनिटी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स 1983 में फॉर स्टडीज़ ऑफ फिजिकल प्रोसेस ऑफ इम्पॉर्टेंस टू स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, ओके। चंद्रशेखर लिमिट जो है इन्हीं के नाम पे है, 1.4 अगर ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है। अमर्त्य सेन, नोबेल मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस 1998 में मिला था फॉर वर्क कॉन्ट्रीब्यूशंस टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेंकटरमन रामाकृष्णन की बात करें तो इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला केमिस्ट्री में, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री मिला 2009 में फॉर स्टडीज़ ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2014 में फॉर स्ट्रगल अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल एंड फॉर द राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू एजुकेशन, ओके। देन अभिजीत बनर्जी को मिला 2019 में नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज फॉर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू अलिविएटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ साहित्य अकादमी अवार्ड। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो साहित्य अकादमी अवार्ड के नॉमिनेशन प्रोसेस है उसको चेंज करने की बात की थी, ओके। साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करेंगे तो एक लिटरेरी ऑनर है जो कि एनुअली दिया जाता है राइटर्स को ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ लिटरेरी मेरिट, जो कि पब्लिश की जाती हैं किसी भी मेजर इंडियन लैंग्वेज में, ओके। बिसाइड जो 22 लैंग्वेजेस इन्यूमरेटेड हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन 8th शेड्यूल, इंग्लिश एंड राजस्थानी लैंग्वेज को भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है उसके साथ, ओके। अवार्ड इंक्लूड करता है एक कास्केट होता है जिसमें एक एनग्रेव्ड कॉपर प्लेक होता है, एक शॉल होता है एंड अमाउंट होता है 1 लाख रुपीज़ का, ओके। साहित्य अकादमी फंक्शन करता है एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन की तरह और ये रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड्स। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली 84 आर्टिस्ट को साहित्य नाटक अकादमी अमृत अवार्ड्स मिले थे, ओके। इस अवार्ड के बारे में जानेंगे तो सेम अभी जैसा हमने ऊपर पढ़ा, 22 लैंग्वेजेस जो 8th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलॉन्ग विद इंग्लिश एंड राजस्थानी को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। पर्पज़ क्या है? ये नेशनल ऑनर प्रोवाइड करता है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, टीचर्स एंड स्कॉलर्स को इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। मेन चीज़ ये याद रखो, यहाँ पे ये ऑनर किया जाता है इंडियन आर्टिस्ट को जिनकी एज 75 ईयर्स के ऊपर ज़्यादा है, 75 से ज़्यादा है, ओके।
एंड उन्होंने कोई अब तक नेशनल ऑनर अपनी लाइफ में रिसीव नहीं किया है। ओके, दिस इज़ वन टाइम अवार्ड, ये वन टाइम अवार्ड है बाय द संगीत नाटक अकादमी। ओके, प्राइज़ यहाँ पे क्या मिलता है, एक ताम्रपत्र वही कॉपर प्लेट, अंगवस्त्रम, शॉल, ओके, एंड 1 लाख रुपीज़ मिलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देता है। ओके, संगीत नाटक अकादमी की बात करेंगे, जेनेसिस की बात करें तो सेटअप हुआ था 1953 में एक अपेक्स बॉडी की तरह इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन द कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ये एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह फंक्शन करता है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन करता है इंडिया की जो वास्ट इंटेंजिबल हेरिटेज है। ओके, इंडिया का जो डाइवर्स कल्चर है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। मेजर अवार्ड्स की बात करें तो संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप दैट इज रत्न सदस्य, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, अकादमी पुरस्कार एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार इसके अंडर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अदर इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स। फर्स्ट है यहाँ पे गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जो हैं उन्होंने पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाया पुणे में। ओके, अवार्ड इस्टेब्लिश हुआ था 2022 में जो कि गोल्डन जुबली ईयर था ये एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का, टू रिकॉग्नाइज एमिनेंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स। ओके, प्रोफेसर गोविंद स्वरूप जो 1929 से 2020 तक रहे वो फाउंडर थे इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी के। इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था ऊटी रेडियो टेलीस्कोप ORT एंड जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT। ये फाउंडिंग डायरेक्टर थे NCRA के, मीन्स नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के। ओके, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अर्ली प्रोपोनेंट्स थे ऑफ स्क्वायर किलोमीटर एरे दैट इज SKA। नेक्स्ट है यहाँ पे रमोन मगासेसे अवार्ड। असम बेस्ड ऑन्कोलॉजिस्ट जो रवि कन्नन थे वो रमन मागासेसे अवार्ड 2023 के विनर्स में से एक थे। ओके, ये 1957 में स्टैब्लिश हुआ था। रमन मागासेसे अवार्ड जो है ये एशियन वर्जन ऑफ नोबेल प्राइज़ माना जाता है। ये नेम्ड है आफ्टर रमोन मागासेसे जो कि 7th प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के 1953 से लेकर के 57 तक। रमन मागासेसे अवार्ड फाउंडेशन जो है RMAF वो ऑनर करता है इंडिविजुअल्स को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को एशिया में हर साल। ओके, एशिया में और हर साल करता है फॉर सोशल कंट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है यहाँ पे इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2023। देखो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है क्योंकि ये पहले 2015 में UPSC ने पूछा है जब इसरो को मिला था ये अवार्ड। ओके, तो ऐसे अवार्ड्स कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, याद रखो। इस पे क्वेश्चन आया है UPSC में। इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023 जो अवार्ड है ज्वाइंटली अवार्ड किया गया है डेनियल बैरनबोइम को एंड अली अबू को। ओके, इन्होंने एक साथ लाया था यूथ को एंड पीपल्स को ऑफ इजराइल एंड अरब वर्ल्ड फॉर अ नॉन वायलेंट, यहाँ पे वो हिंसा ना करें। ओके, फॉर अ नॉन वायलेंट रेजोल्यूशन ऑफ द इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ की बात करें तो एक कन्फर किया जाता है हर साल 1986 से बाय द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। ये कंसिस्ट करता है 25 लाख रुपए। ओके, विद अ साइटेशन। देन लास्ट है यहाँ पे अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट प्रोग्राम। 6 इंडियन रेस्टोरेंट्स जो हैं अब्रॉड, ओके, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, उन्हें अवार्ड किया गया अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट। अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है ये रिकॉग्नाइज करता है रेस्टोरेंट्स को अब्रॉड के जो होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं इंडियन क्यूलिनरी एंड क्यूजाइन ट्रेडिशंस। देन इनिशिएटिव ये किसने लिया था, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने लिया था, ICCR ने। हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। ICCR की बात करेंगे, फाउंड हुआ था 1950 में बाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये पार्टिसिपेट करता है इन पॉलिसीज फॉर एक्सटर्नल कल्चरल रिलेशंस। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्राइब्स इन न्यूज़। एंड फर्स्ट है यहाँ पे कोई लैंग्वेज, ये न्यूज़ में रहा था, हिंदू में कवर हुआ था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज उड़ीसा कैबिनेट ने प्रपोज किया था कि कोई लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाना चाहिए। ओके, कोई लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। कोई लैंग्वेज बिलोंग करती है द्रविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से एंड बोली जाती है मेनली बाई पीपल ऑफ कोंड और कांधा ट्राइब जो कि लार्जेस्ट ट्राइब है उड़ीसा का। ये उड़िया स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। खोंडी एंड गुमसाई इनके डायलेक्ट्स हैं। शेड्यूल 8 की बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। करंटली इसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेज एनलिस्ट की जाती हैं। ओके, 14 लैंग्वेज इनिशियली थी बट रेस्ट ऐड की गई ओवर टाइम। ओके, अगर देखेंगे तो सिंधी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1967 में, देन कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली को 1992 में, सांथाली, डोगरी, मैथिली एंड बोडो को 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 से इंक्लूड किया गया था।
इंक्लूजन ऑफ न्यू लैंग्वेज, ये कैसे होता है? करंटली कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि कैसे किसी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाना चाहिए। टू कमिटीज़ को सेटअप किया गया था अंडर पाहवा इन 1996 एंड सीताकांड मोहोपात्रा इन 2003 की वो इवॉल्व करें एक फिक्स क्राइटेरिया, बट ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया जा सका। शेड्यूल 8 के बेनिफिट हम पढ़ चुके हैं, पॉलिटी डॉक्यूमेंट में आया था, ओके स्टार्ट में ही देख सकते हो वहाँ से, यहाँ भी देख लेते हैं। सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से, रिकॉग्निशन मिलता है साहित्य अकादमी से, यूज़ किया जाता है, फिर असेंबली एंड पार्लियामेंट में भी यूज़ किया जा सकता है, एंड आरबीआई इसको करेंसी नोट डिनोमिनेशंस में भी यूज़ करती है। नेक्स्ट देखते हैं अदर ट्राइब्स एंड रिलेटेड इवेंट्स इन न्यूज़। अदर ट्राइब्स एंड रिलेटेड इवेंट्स में देखेंगे जम्मू कश्मीर में पहाड़ीज एंड पट्टारीज ट्राइब न्यूज़ में थे फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल। छत्तीसगढ़ में पहाड़ी कारवास न्यूज़ में थे फॉर मास सुसाइड इवेंट जो हुआ था। देन तेलंगाना में सम्मक्का सराक्का जो ट्राइब है वो न्यूज़ में थे फॉर अ न्यू यूनिवर्सिटी जो उनके नेम पे रखी गई है, ओके। देन कर्नाटका में हक्की पिक्की, ये हम पढ़ चुके हैं एनवायरमेंट में। तमिलनाडु एंड केरला से मुथुवन ट्राइब प्रोजेक्ट टाइगर के लिए न्यूज़ में थे। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ से काया ट्राइब परमाकोर फ्लूट के लिए न्यूज़ में थे। उड़ीसा से देखेंगे तो जनजातीय खेल महोत्सव हुआ था वहाँ पे, इसलिए कुछ ट्राइब्स न्यूज़ में थे। म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश से जो पीपल न्यूज़ में थे, ये तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, आप देखे ही होंगे। त्रिपुरा से बोरोक ट्राइब न्यूज़ में थे फॉर कोक बोरोक लैंग्वेज। वेस्ट बंगाल से गारो ट्राइब न्यूज़ में थे, एंड वेस्ट बंगाल से ट्राइबल टोटो भी न्यूज़ में थे फॉर टोटो लैंग्वेज, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड लैंग्वेज है बाय यूनेस्को डिक्शनरी, ओके। देन झारखंड की बात करें तो सरना फॉलोअर्स न्यूज़ में थे फॉर अ सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी जो वो डिमांड कर रहे हैं, ओके। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज इन मिसलेनियस टॉपिक्स, मिलिट्री सिस्टम्स इन एंशिएंट इंडिया। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट उद्भव, ओके, एट इनॉग्रेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल, दैट इज IMHF। प्रोजेक्ट उद्भव की बात करें तो एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज USI, जो कि एक डिफेंस थिंक टैंक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये रीडिस्कवर करना चाहते हैं प्रोफाउंड इंडियन हेरिटेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड स्ट्रैटेजिक थॉट्स को। उद्भव का मतलब होता है ओरिजिन और जेनेसिस। ये इंटीग्रेट करना चाहते हैं जो एंशियंट इंडियन विस्टम था विद मॉडर्न मिलिट्री पेडागोजी जो है, ओके। फॉर्मुलेट करना चाहते हैं एक हॉलिस्टिक अप्रोच को टू मॉडर्न मिलिट्री चैलेंजेस यूजिंग, वहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं एंशियंट मिलिट्री विस्टम का, ओके। दोनों को मैच करना चाहते हैं, जो मॉडर्न एंड एंशियंट थिंकिंग को। मिलिट्री सिस्टम्स इन इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो एंशियंट मिलिट्री सिस्टम है बेस्ड था अपॉन लार्ज बॉडी ऑफ इंटेलेक्चुअल टेक्स्ट, स्क्रिप्चर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, थिंकर्स एंड स्टडी ऑफ प्रोमिनेंट मिलिट्री कैंपेन्स एंड लीडर्स। कौटिल्याज रियलिज्म की बात करते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, आप जानते हो 300 BC के अराउंड, जो कि मॉडर्न पीरियड से बिलोंग करती है। इनकी स्ट्रेटजीज बताती थी कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ग्राउंड रियलिटीज़ की एंड अडाप्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू टैक्टिक्स अकॉर्डिंगली, ओके। टैक्टिक्स को अकॉर्डिंगली अडाप्ट करना चाहिए। यहाँ पे मंडल थ्योरी की बात करते थे, जहाँ पे बताते हैं डील करना चाहिए विद नॉलेज ऑफ फोर्स, नॉलेज होनी चाहिए हमें इनेमी की, फ्रेंड्स की एंड अलाइड कंट्रीज़ की। देन इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी चाहिए। एडवोकेट करते थे कि यूज़ करना चाहिए हमें स्पाइस का, ओके, अमात्यास जिन्हें बोलते थे मॉडर्न पीरियड में। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन्स के बारे में पता होना चाहिए, ओके, कि वहाँ तक अच्छे से चीज़ें जा पाएंगी या नहीं, इसीलिए जो बैटल ऑफ पानीपत फेमस है, काफ़ी ज़्यादा लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन्स अच्छे थे वहाँ के, ओके। कमंडक बाई नीति सार, ये बिलोंग करते थे गुप्ता एज से, ओके, एंड फॉलो करते थे अर्थशास्त्र ट्रेडिशन को। यहाँ पे स्ट्रैटेजी ऑफ उपेक्षा की बात की है, दैट इज़ डिप्लोमेटिक नेग्लेक्ट, डिप्लोमेटिक इनडिफरेंस। देन माया, दैट इज़ डिसेप्शन की बात की है, जो कि रीयूज एंड रिवाइव किया ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। प्रपोज किया दैट आर्मी जो है विद वुमेन वो भी फाइट कर सकती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो ये सब जानना, बट कौटिल्य का इंपॉर्टेंट है। थिरुकुरल होगा यहाँ पे बाई थिरुवल्लुवर 31 BC, ओके। ये डील करते थे विद एथिकल कंडक्ट ड्यूरिंग वॉरफेयर। अग्नि पुराण ये फर्स्ट था जो एक्सप्लेन करता था फिलॉसफी ऑफ रिजर्व, दैट इज प्रतिग्रह ऑन द बैटल फील्ड। देन ये सिग्निफिकेंस क्या प्रोजेक्ट का, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक्नॉलेज करता है विंटेज स्क्रिप्चर्स एंड राइटिंग्स को ऑन मिलिट्री विस्टम, एग्जाम्पल महाभारत, नीतिसार, अर्थशास्त्र, थिरुकुरल एट्सेट्रा। ये एनरिच करता है मिलिट्री की जो पैडागॉजी है, ओके, फैसिलिटेट करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशिएंट मिलिट्री विस्टम एंड हेल्प करता है फैसिलिटेट करने में इसकी यूजेस इन कंटेम्प्रेरी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज। नॉलेज एनरिचमेंट करता है, फैसिलिटेट करता है रिसर्च करने में ऑफ प्रीवियसली अंडर एक्सप्लोर्ड थॉट्स एंड थ्योरीज,
जो कि रिलेटेड है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, स्टेट क्राफ्ट एंड वॉरफेयर से। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ये न्यूज़ में क्यों था? ओके, धोर्दो विलेज जो है कच्छ का, गुजरात का, ओके, ये अवार्ड किया गया इसे एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज UNWTO। और न्यूज़ में क्या था? ये बसा हुआ है रन ऑफ कच्छ में, ग्रेट रन ऑफ कच्छ में। धोर्दो फेमस है फॉर होस्टिंग द एनुअल रन उत्सव, जिसे हम वाइट डेजर्ट फेस्टिवल बोलते हैं। मादला विलेज जो है मध्य प्रदेश का, वो भी सिलेक्ट किया गया था इन द अपग्रेड प्रोग्राम बाय UNWTO। रिवर कर्णावती फ्लो होती है इस विलेज से, ओके, कहाँ से? मडला विलेज से। UNWTO की बात करें तो 1975 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था एंड ये स्पेशलाइज्ड बॉडी बन गया था यूएन की इन 2003। हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। इसके बारे में जाने तो ये ग्लोबल फोरम है फॉर टूरिज्म पॉलिसी इश्यूज एंड सोर्स है ऑफ टूरिज्म नो हाउ का, ओके। देन ऑब्जेक्टिव इसके क्या है? ये प्रमोट करना चाहता है टूरिज्म एज अ ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। मेंबर्स की बात करें तो 160 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया। बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव लॉन्च किया था इसने 2021 में टू ऑनर विलेजेस जो कि बेस्ट एग्जेम्पलीफाई करते हैं रूरल टूरिज्म डेस्टिनेशंस को। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडेंचर्ड लेबरर्स। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो ट्रेडिशन है ऑफ परफॉर्मिंग रामलीला वो अभी भी कैरी किया जाता है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो आइलैंड्स में बाई इंडियन डायस्पोरा, जो कि माइग्रेट किए थे इस आइलैंड पे एज इंडेंचर्ड लेबरर्स, ओके, फ्रॉम इंडिया। ये इंडेंचर्ड लेबरर्स हैं क्या? ये वो लेबरर्स हैं जो कि ब्रिटिश ने रिक्रूट किए थे वर्क करने के लिए उनके प्लांटेशंस में अक्रॉस डिफरेंट कॉलोनीज ऑन अकाउंट ऑफ एबॉलिशन ऑफ स्लेव ट्रेड इन 1834 इन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर में स्लेव ट्रेड को एबॉलिश किया गया था 1834 में। उसके बाद इन्होंने दूसरी दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ इनकी कॉलोनीज थी वहाँ से लोगों को ले जाकर के प्लांटेशंस में काम कराते थे, ओके। इन्हें हम गिरी मित्यास भी बोलते हैं, इंडेंचर्ड लेबरर्स को। एबॉलिशन ऑफ इंडेंचर्ड लेबर की बात करें तो 1916 में मदन मोहन मालवीय ने एक रेजोल्यूशन मूव किया था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में फॉर द एबॉलिशन ऑफ इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम। इसके बाद ऑफिशियली एबॉलिश कर दिया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1917। साउथ अफ्रीका में 1914 में अंडर स्मट्स गांधी सेटलमेंट गांधी जी ने की रोल प्ले किया था अगेंस्ट इंडेंचर्ड लेबरर्स और इन्होंने एक वेवर ऑब्टेन किया था फ्रॉम पोल टैक्स, जो कि लेवी होता था मूवमेंट ऑन द मूवमेंट ऑफ, जो मूवमेंट होती थी इंडेंचर्ड लेबरर्स की, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट थे वो लोग इन लोगों की मूवमेंट पे, तो इसलिए, ओके। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फेस्टिवल्स इन न्यूज़। सो फर्स्ट यहाँ पे है अम्बुबाची मेला ऑफ असम। ये एक 4 डे एनुअल फेयर है कामाख्या देवी टेम्पल में जो कि होता है। कामाख्या देवी टेम्पल जो है ये 52 शक्तिपीठ में से एक है, लोकेटेड है नीलाचल हिल्स के टॉप पे इन असम, जो कि मार्क करता है एनुअल मेंस्ट्रुएशन ऑफ गॉडेस कामाख्या, जो कि यहाँ की रेनिंग डीटी हैं, ओके। ये कंसीडर किया जाता है एज वन ऑफ द प्राइम सीट्स ऑफ तांत्रिक रिचुअल्स। नेक्स्ट है यहाँ पे पुष्करालू फेस्टिवल ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जो 12 डे का पुष्करालू फेस्टिवल है ये तेलुगु स्पीकिंग पीपल के द्वारा कमेंस किया गया इन वाराणसी, ओके। तेलुगु स्पीकिंग पीपल इन उत्तर प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट। पुष्करालू का मतलब होता है कि वर्शिप होती है यहाँ पे 12 सैक्रेड रिवर्स की, जहाँ पे गॉड पुष्कर जो होते हैं वो अपीयर होते हैं हर 12 साल में सिर्फ एक बार, ओके। बन्नी फेस्टिवल है नेक्स्ट आंध्र प्रदेश का। ये एनुअल बन्नी फेस्टिवल जो है किया जाता है एट देवरगट्टू, देवरगट्टू में होता है इन आंध्र प्रदेश, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, ओके। बन्नी फेस्टिवल एक ट्रेडिशनल स्टिक फाइटिंग फेस्टिवल है ऑन द नाइट ऑफ विजयदशमी। नेक्स्ट है राजा परबा ऑफ उड़ीसा। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो कि जो यहाँ पे दिया है बस इतना ही ध्यान रखो। राजा परबा एक 3 डे फेस्टिवल है उड़ीसा का, जहाँ पे वुमेनहुड को सेलिब्रेट किया जाता है। ये मार्क करता है वर्शिप ऑफ भूदेवी को, ओके। भूदेवी की वर्शिप होती है जो कि वाइफ है लॉर्ड जगन्नाथ की। ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आए थे, ओके। कर पूजा है त्रिपुरा का। ये सेलिब्रेट किया जाता है त्रिपुरा में 2 वीक्स आफ्टर खर्ची पूजा। पीपल्स यहाँ पे अलाउड नहीं होते हैं इस टाइम पे कि वो आग जलाएं या फिर डांस करें, गाना गाएं, या फिर शूज़ भी वो नहीं पहन सकते, ओके। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, ये 24th एडिशन स्टार्ट हुआ था नागालैंड में, ओके। यूएस, जर्मनी एंड कोलंबिया जो है इसके कंट्री पार्टनर्स हैं एंड असम एक स्टेट पार्टनर है। इसे फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट है कटी बिहू ऑफ असम। असम सेलिब्रेट कर रहा था ऑस्पिशियस हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ कटी बिहू, जिसे हम कंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं।
कटी का मतलब होता है कट, एंड इसका मतलब होता है यहाँ पे रीलोकेशन टाइम होता है राइस सैपलिंग्स का। ओके, राइस को रीलोकेट किया जाता है, उसी के रिलेटेड होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारे, दैट इज स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़। एंड फर्स्ट है यहाँ पे नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज रिसेंटली 37th एडिशन जो है नेशनल गेम्स का कॉन्क्लूड हुआ गोवा में। ओके, नेशनल गेम्स की बात करें, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ओके, ये एक ओलंपिक स्टाइल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जहाँ पे एथलीट्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया compete करते हैं मेडल्स के लिए। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड एंड स्पोर्ट्स टीम जो है इंडियन आर्म फोर्सेस की, वो भी compete करती है नेशनल गेम्स में। जुरिस्डिक्शन किसके अंडर आता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर। ओके, नेशनल गेम्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट एडिशन इसका लाहौर में हुआ था, अनडिवाइडेड पंजाब में इन 1924। लखनऊ ने होस्ट किया था फर्स्ट नेशनल गेम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड जो फर्स्ट नेशनल गेम्स ऑन द लाइंस ऑफ ओलंपिक्स हुए वो 1985 में न्यू दिल्ली में हुए थे। 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स की अगर बात करेंगे जो इस साल हुआ, राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी दी गई थी महाराष्ट्र को फॉर ओवरऑल चैंपियनशिप इन नेशनल गेम्स। राजा भलेंद्र सिंह को कंसीडर किया जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर ब्रिंगिंग 9th एशियन गेम्स टू दिल्ली इन 1982, एंड इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था इसे। ओके, बेस्ट वुमेन एथलीट ट्रॉफी मिली थी प्रणति नाइक को एंड संयुक्ता काटे को, वाइल बेस्ट मैन एथलीट ट्रॉफी मिली थी श्री हरि नटराज को। जो टॉर्च थी नेशनल गेम्स की वो हैंड ओवर की गई है उत्तराखंड को, क्योंकि वो 38th नेशनल गेम्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, एंड 39th एडिशन जो होगा वो मेघालय में होगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो 1927 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था विद सर दोराबजी टाटा एज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट। इसके बारे में बात करें तो आईओए गवर्निंग बॉडी है ओलंपिक मूवमेंट एंड कॉमनवेल्थ गेम्स की इंडिया में। रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्टर्ड है एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। एफिलिएशन की बात करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन सीजीएफ, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसीए एंड एसोसिएशन ऑफ नेशनल ओलंपिक कमेटी एएनओसी आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज फर्स्ट एडिशन जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स दैट इज KIPG 2023 का वो ऑर्गेनाइज हुआ था दिसंबर 2023 में इन दिल्ली। न्यूज़ में और जाने तो ये आयोजित किया गया था 7 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स में, नेमली पैरा आर्चरी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावर लिफ्टिंग, CP फुटबॉल, पैरा शूटिंग। एज अ होल याद रखो इसे। ओके, अदरवाइज फंसा सकते हैं अगर पूछ लिया, इंपॉर्टेंट तो है। हरियाणा ने टॉप किया था KIPG की मेडल टेबल को 2023 में, फॉलोड बाई उत्तर प्रदेश। KIPG का जो लेटेस्ट एडिशन है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज खेलो इंडिया इनिशिएटिव, इसके अंडर होता है। ओके, जो कि इंक्लूड करता है बाकी के भी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया गेम्स की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, नेम्ड एज खेलो इंडिया स्कीम। सिंस 2018 टोटल 11 खेलो इंडिया गेम्स सक्सेसफुली आयोजित किए जा चुके हैं। ओके, फर्स्ट एडिशन इसका न्यू दिल्ली में हुआ था। देन खेलो इंडिया की बात करें, 12 वर्टिकल्स हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम के। ये कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रमोशन होता है यहाँ पे रूरल ट्राइबल गेम्स का। देन स्पोर्ट्स है यहाँ पे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन होता है स्पोर्ट्स का अमंग पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स है फॉर वुमेन, यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन या फिर अपग्रेडेशन होता है स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का। कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट होता है, प्ले फील्ड डेवलपमेंट है, फिजिकल फिटनेस होती है स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस की। स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स हैं यहाँ पे। देन सपोर्ट होता है नेशनल और रीजनल और स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमीज़ को। टैलेंट सर्च होता है, डेवलपमेंट होती है, एनुअल स्पोर्ट्स कंप्लीशन होता है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे डायमंड लीग। इंडिया के जो लॉन्ग जंपर हैं मुरली श्रीशंकर, उन्होंने थर्ड प्लेस सिक्योर किया था पेरिस डायमंड लीग में। ओके, डायमंड लीग एक एनुअल सीरीज ऑफ टॉप टायर ट्रैक एंड फील्ड कॉम्पिटिशन्स है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स, इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है जो कि एथलेटिक्स की। ओके, ये स्टार्ट हुआ था 2010 में एज अ रिप्लेसमेंट फॉर प्रीवियस जो IAAF गोल्डन लीग जो होती थी एंड IAAF वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल इवेंट्स की जगह अब ये स्टार्ट हुए। ओके, नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर सीजन में एक ऑफ डायमंड लीग, जो कि जनरली 14 होते हैं। एंड जो मीट्स होते हैं वो आयोजित होते हैं डिफरेंट सिटीज़ में अक्रॉस द ग्लोब। सो पेरिस में भी हुई थी। ओके, सो वहाँ से मुरली श्रीशंकर को ने जीत लिया। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करते हैं। ये तो आप सभी ने देखा ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था WTC के फाइनल में। ओके, WTC में 9 टॉप टेस्ट टीम्स होती हैं। ओके,
जो सारी की सारी compete करती हैं, ऑल ऑफ होम प्लेट 6 सीरीज सारे के सारे खेलते हैं, 3 होम घर पे खेलते हैं, 3 घर से बाहर खेलते हैं। टॉप 2 टीम्स compete करती हैं WTC के फाइनल में, rather than each series being worth the same number। पहले क्या होता था कि हर सीरीज में एक फिक्स नंबर ऑफ पॉइंट्स होते थे कि आपने जीता तो आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, बट यहाँ पे इस बार क्या किया गया था कि हर एक मैच को असाइन किया गया था नंबर ऑफ पॉइंट्स कि आप जीतोगे तो उतना मिलेगा। ओके, टीम्स क्वालिफाइड करते हैं ऑन अ परसेंटेज ऑफ पॉइंट वॉन बेसिस। ओके, जिससे कि स्टैंडर्डाइज किया जा सके द इम्बैलेंस जो पहले आता था इन द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाई टीम्स। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन न्यूज़। ये न्यूज़ में क्यों था? फर्स्ट है यहाँ पे रीवैम्ड अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, ओके, ASI, उसने लॉन्च किया एक रीवैम्ड अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम न्यूज़ में। और क्या था? स्कीम ओरिजिनली 2017 में लॉन्च हुई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ASI एंड स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। देन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? ये इंश्योर करता है क्वालिटी एंड इंक्लूसिव प्रोविजन ऑफ अम्यूनिटीज़, मीन सुविधाओं के लिए। ओके, थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे होता है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का एंड इंडिविजुअल्स का। जो डायरेक्टर जनरल है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ASI का, ओके, ये रिसीव कर सकता है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ कि जो मेंटेन कर रहा है, ओके, मेंटेन करता है ना प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को अंडर अमासर एक्ट, तो उसके लिए वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिसीव कर सकता है। अमासर एक्ट मीन्स एंसेंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958। की हाईलाइट्स क्या है इस स्कीम के? स्मारक सारथी, ये कोई भी प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी, ट्रस्ट, NGO, सोसाइटी को बोलते हैं जो कि सिलेक्ट की जाती है ASI के द्वारा प्रोग्राम के लिए। ओके, अर्लियर इसे मॉन्यूमेंट मित्र बोलते थे, अभी इसे स्मारक सारथी बोलते हैं, चेंज कर दिया इंग्लिश में। ओके, फंड, सॉरी, हिंदी में चेंज किया। फंडिंग प्रोजेक्ट्स की कैसे होती है? प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो होती हैं वो यूटिलाइज करती हैं CSR फंड को। इसके फुल फॉर्म के बारे में आप जानते ही होंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, जबकि अदर्स जो होते हैं वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है यहाँ पे? किस या तो अडॉप्ट करना होगा मॉन्यूमेंट को इन होल या फिर प्रोवाइड करना होगा सुविधाओं को, ओके, पार्टिकुलर सुविधाओं को जो भी मांगी जाएंगी। 4 प्रोन्स फ्रेमवर्क है फॉर ऑफ एमिनिटीज़, हाइजीन, एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी एंड नॉलेज। एमिनिटीज़ का मतलब सुविधाएं होता है, ओके, याद रखो। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है 5 ईयर्स की। देन नेक्स्ट यहाँ पे है नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है एंड डॉक्यूमेंट किया है, दस्तावेजीकरण किया है डिस्टिंक्टिव फीचर्स का ऑफ मोर देन 1 लाख विलेजेस अंडर मेरा गांव मेरी धरोहर, दैट इज़ माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम, जो कि नेशनल मिशन ऑफ कल्चरल मैपिंग का है, NMCM का है। ओके, ये प्रोग्राम मेरा गांव मेरी धरोहर सर्वे के बारे में बात करते हैं। ये डॉक्यूमेंट करना चाहता था, दस्तावेजीकरण करना चाहता था, ओके, कल्चरल आइडेंटिटी का एट द विलेज लेवल। इसका एम था कि ये हार्नेस करे यूनिक कल्चरल हेरिटेज जो है रूरल इंडिया की। मैकेनिज्म की बात करें तो इन्वॉल्व करता था कॉमन सर्विसेज सेंटर, दैट इज CSC को, विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर को, जो कि कंडक्ट करते हैं मीटिंग्स लोकल्स के साथ, एंड इसके बाद अपलोड कर देते इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो होते उनके विलेज के बारे में एक एप्लीकेशन पे। ओके, ये कौन से फैक्ट्स हो सकते थे? प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हो सकते हैं, फेमस पर्सनैलिटीज़, फेस्टिवल्स एंड बिलीव्स हो गए, आर्ट एंड कल्चर हो गया, एट्सेट्रा ऑफ द विलेज। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यहाँ पे पार्टनर करती है विद द CSC, दैट इज कॉमन सर्विसेज सेंटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मीती। विलेजेस यहाँ पे ब्रॉडली डिवाइड किए गए हैं वेरियस कैटेगरीज में, लाइक इकोलॉजिकली, डेवलपमेंटली एंड स्कॉलिस्टिकली, अगर वो प्रोड्यूस करते हैं एक फेमस टेक्सटाइल या फिर प्रोडक्ट, एट्सेट्रा। नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग की बात करते हैं, इनिशिएट हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन 2017। इंस्टीट्यूशंस कौन से इन्वॉल्व है यहाँ पे? CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, CSC है, जिसे टास्क दिया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की कैरी आउट करे NMCM, दैट इज नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग। मिशन एग्जीक्यूट किया जाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, IGNCA। IGNCA एक नेशनल ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये एक्ट करता है एक सेंटर की तरह फॉर रिसर्च, एकेडमिक परस्यूट एंड डिसेमिनेशन इन द फील्ड ऑफ द आर्ट्स। इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। एट ब्रॉड लेवल अगर बात करें तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं इस मिशन के एज फॉलोज। नेशनल कल्चरल अवेयरनेस अभियान है, नेशन वाइड आर्टिस्ट टैलेंट हंट या फिर स्काउटिंग प्रोग्राम है, एंड नेशनल कल्चरल वर्क प्लेस, ये 3 इसके अंडर आते हैं, याद रखो।
अगर याद रख पाओ तो, अदरवाइज छोड़ दो। की मिशन कंपोनेंट्स कौन से हैं? ये आइडेंटिफाई करता है प्लेसेस को जहाँ पे कल्चरल हब्स या फिर कला ग्राम्स डेवलप किए जा सकते हैं। देन क्रिएट करना है इसके मिशन कंपोनेंट्स क्या है? क्रिएट करता है वर्चुअल प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग एंड मैपिंग करता है लोकल आर्टिस्ट एंड गुरु शिष्य परंपरा अप्रिसिएशन प्रोग्राम की। ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स, दैट इज GI टैग्स। यहाँ पे पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दैट इज GI टैग के बारे में। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है क्या? जो गुड ओरिजिनेट होता है किसी भी टेरिटरी में, किसी भी मेंबर की टेरिटरी में या फिर रीजनल लोकेलिटी में उसकी टेरिटरी की। ओके, जहाँ पे एक गिवन जो कैरेक्टरिस्टिक होती है गुड की, वो इसेंशली एट्रीब्यूटेबल होती है उसके ज्योग्राफिकल ओरिजिन से। ओके, सो ये होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ऐसी चीज़ों को मिलता है। ये डिफाइंड है ट्रिप्स एग्रीमेंट में। रजिस्टर किया जाता है 10 ईयर्स के टाइम पीरियड के लिए एंड इसे रीन्यू किया जा सकता है 10 पीरियड्स के टाइम पीरियड के लिए अगेन एट अ टाइम, एक बार में, 10 ईयर। ओके, देन फर्स्ट जो प्रोडक्ट जिसे GI टैग मिला था इंडिया में वो दार्जिलिंग टी थी। 2004 में GI टैग मिला था। कुछ स्टेट्स हैं इनके मैक्सिमम नंबर ऑफ GI टैग्स हैं, वो कौन से हैं? कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड केरला। उत्तर प्रदेश है, सारे के सारे साउथ इंडिया नहीं है, याद रखो। जो सारे के सारे स्टेट्स जो इंडिया में हैं उन्हें GI टैग अब मिल चुका है। ओके, इंपॉर्टेंस क्या होता है? ये इनेबल करता है इसके राइट होल्डर को कि यूज़ जो होता है इस इंडिकेशन का वो प्रिवेंट कर सके बाई अ थर्ड पार्टी, की थर्ड पार्टी इस इंडिकेशन का यूज़ नहीं कर रही है। ओके, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का ये इनेबल नहीं करता कि होल्डर जो है वो प्रिवेंट करे किसी को कि वो बनाए ना ऐसा प्रोडक्ट यूजिंग सम टेक्निक्स। ओके, बना सकते हैं बट ऐसा नहीं कि इस इंडिकेशन का यूज़ करे। ओके, देन लेजिस्लेशन क्या है इंडिया में? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन 1999 है एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन रूल्स 2002 है। ओके, एक्ट एंड रूल्स में फ़र्क क्या होता है? रूल्स जो होते हैं एग्जीक्यूटिव्स बनाते हैं, एक्ट जो होते हैं लेजिस्लेचर बनाती है। ओके, देन मैकेनिज्म की बात करते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, कंट्रोलर जनरल जो होता है पेटेंट्स डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स का अंडर DPIIT, दैट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वो सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग को ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री एंड GIR जो एक ऑल इंडिया जुरिस्डिक्शन है। अब देखते हैं जो GI टैग्स न्यूज़ में थे, ये प्रोडक्ट होगा एंड इधर उनकी डिटेल्स होंगी। फर्स्ट अंडर उत्तर प्रदेश देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे जलेसर मेटल क्राफ्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये थाथेरस कम्युनिटी जो है वो इन प्रोडक्ट्स को बनाती है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रेडिशनल अत्तर प्रोडक्शन। अत्तर वही परफ्यूम है। ओके, कन्नौज को हम परफ्यूम सिटी बोलते हैं, यू मस्ट नो। ओके, इंडिया जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है अत्तर का। ओके, कन्नौज परफ्यूम जो है उसे GI टैग रिसीव हुआ है। देन अदर रिसेंट GI टैग्स कौन से हैं? अमरोहा ढोलक को GI टैग मिला। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बनता है ऑफ मैंगो जैक फ्रूट एंड टीक वुड। बागपत होम फर्निशिंग्स हैं। मणिपुरी तरकासी है, ये एक इनले वर्क है विद ब्रास वायर ऑन डार्क शीशम। देन कल्पी हैंडमेड पेपर है। सांभल हॉर्न क्राफ्ट है। बाराबंकी हैंडलूम है। महोबा गौड़ा पत्थर हस्तशिल्प, दैट इज स्टोन क्राफ्ट। नेक्स्ट अंडर कर्नाटका देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे कारी इशाद मैंगो जिसे GI टैग मिला है। फीचर क्या होते हैं इसमें? यूनिक एरोमा, एक यूनिक ही महक होती है। एरोमा मीन्स महक। ओके, इस देन लशियस टेस्ट होता है इसका। हाई अमाउंट ऑफ पल्प इसमें होता है। मैंगो है। ओके, लंबानी एम्ब्रॉयडरी पैचेस की बात करें तो ये नेम्ड है आफ्टर लंबानी ट्राइब, कर्नाटका की है। ओके, अमलगम मीन्स मिश्रण होता है यहाँ पे ऑफ पैटर्न डार्निंग, मिरर वर्क होता है, क्रॉस स्टिच होती हैं, ओवरलेड एंड क्विल्टिंग स्टिचेस भी होते हैं विद बॉर्डर्स ऑफ कंगूड़ा पैच वर्क। नेक्स्ट राजस्थान के अंडर देखते हैं जिन्हें GI टैग मिला है। फर्स्ट है यहाँ पे उदयपुर कोफ्तगरी मेटल क्राफ्ट। ये एक आर्ट है जिसमें डेकोरेट किए जाते हैं आर्म्स एंड वेपनरी यूजिंग गोल्ड और सिल्वर वायर्स। ओके, बीकानेर कशीदाकारी क्राफ्ट है। ये फाइन स्टिचिंग एंड मिरर वर्क होता है इसमें कॉटन, सिल्क एंड वेलवेट पे। देन ट्रेडिशनली ये मेघवाल कम्युनिटी करती थी बीकानेर की। ओके, जोधपुर बंधेज क्राफ्ट है। ये आर्ट है ऑफ टाइंग एंड डाइंग। बीकानेर उस्तकला क्राफ्ट, दैट इज गोल्ड नक्काशी या फिर गोल्ड मनौती वर्क जिसे बोलते हैं। ये किया जाता है वॉल्स पे, सीलिंग्स पे, ग्लास पे, वुड पे, मार्बल पे एंड आर्टिफैक्ट्स पे जो कि बने होते हैं कैमल लेदर के। नेक्स्ट गोवा के अंडर जिन्हें GI टैग मिला है। फर्स्ट है यहाँ पे मानकुराद मैंगो। ये इसे नेम मिला है आफ्टर पोर्तुगीज, नेम दिया इसे पोर्तुगीज ने एज मालकुराडा। ओके, नेम दिया गया था, मीन्स पुअर कलर्ड। देन मानकुराद में एक यूनिफॉर्म येलो कलर देखने को मिलता है। इसमें फाइबर ज़्यादा नहीं होता है एंड बैलेंस्ड शुगर होती है।
देन नेक्स्ट है गोवन बेबिंका, ये एक ट्रेडिशनल इंडो पोर्टुगीज पडिंग है। देन गोवन कैश्यू दैट इज कर्नल, इसका ओरिजिन देखें तो ये नेटिव है नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील का, इंट्रोड्यूस किया गया था गोवा में बाय पोर्टुगीज इन 1570। ये ऑक्यूपाई करता है लार्जेस्ट एरिया अमंग हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो हैं गोवा में। नेक्स्ट देखते हैं जो तमिलनाडु के अंदर जिन्हें जीआई टैग मिला है। फर्स्ट है यहाँ पे मट्टी बनाना, जिसे बेबी बनाना भी बोलते हैं। ओके, ये जाना जाता है इसके डिस्टिंक्ट फ्रेग्रेंस के लिए एंड हनी लाइक टेस्ट के लिए। इसमें TSSC मीन्स टोटल सॉल्यूबल सॉलिड कंटेंट जो होते हैं वो लो होते हैं, जिसकी वजह से इसे बेबी फूड बोलते हैं, रिकमेंड किया जाता है एज अ बेबी फूड। फिंगर्स जो होती हैं वो एग्जिबिट करती हैं एक डिस्टिंक्ट विंड ब्लोन अपीयरेंस। ओके, सागो, सागो सर्व जो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसने जीआई टैग सागो के लिए रिसीव किया है। ओके, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है सालेम में इन तमिलनाडु। सागो डिराइव होता है फ्रॉम रॉ टैपियोकाज एंड इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल हार्ड ग्लोब्यूल्स और पर्ल्स, एंड ये पर्ल वाइट इन कलर होता है। इसे हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, ये रैपिड एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे उड़न गुड़ी पनंग करुपट्टी दैट इज पाम जैगरी या फिर गुड़। पनंग करुपट्टी जो है ये बनता है पाम सैप से, जो कि कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस पाल्मीरा ट्रीज। वो ग्रो होते हैं रेड सैंड ड्यून्स में इन द रीजन। देन लास्ट है तमिलनाडु के अंदर मना मदुरई पॉटरी। वैगई रिवर जो रन करती है थ्रू द मना मदुरई विलेज, वो क्ले को काफ़ी डिफरेंट बनाती है, एनरिच करती है, और वो यूज़ किया था इस पॉटरी में। ओके, इसलिए इसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर किसे जीआई टैग मिला है। यहाँ पे नागरी दुबराज राइस है। आफ्टर जीरा फूल राइस इन 2019 जिसे जीआई टैग मिला था, दुबराज राइस सेकेंड ब्रांड है जिसे जीआई टैग मिला है छत्तीसगढ़ में। इस ग्रेन में का रेफरेंस हम वाल्मीकि के रामायण में देख सकते हैं। देन असम में जोहा राइस को जीआई टैग मिला है। साइंटिस्ट ने एक्सप्लोर किया है न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टीज जोहा राइस में। ओके, इसे जीआई टैग मिल चुका था राइस को असम से पहले ही। ओके, ये डिटेक्ट किया गया इसमें 2 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को, दैट इज लिनोलिक एसिड ओमेगा 6 एंड लिनोलेनिक एसिड ओमेगा 3 को। जोहा राइस में काफ़ी अच्छा बैलेंस्ड रेशियो होता है ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 का, इन कंपेरिजन टू जो वाइडली कंज्यूम किए जाते हैं नॉन सेंटेड वैरायटी। ओके, ये इफेक्टिव है इन लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज एंड प्रिवेंट करता है डायबिटीज़ के ऑनसेट को। ये रिच होता है सेवरल एंटीऑक्सीडेंट्स में, फ्लेवेनॉइड्स में एंड फेनोलिक्स में। नेक्स्ट देखते हैं मेघालय के अंदर किसे जीआई टैग मिला है। यहाँ पे फर्स्ट है लाकादोंग टर्मरिक। लाकादोंग टर्मरिक जाना जाता है इसके हाई कर्क्यूमिन कंटेंट के लिए। ये कल्टीवेट किया जाता है ब्लैक अलूवियल सॉइल में। ओके, ब्लैक सॉइल नहीं, ब्लैक अलूवियल सॉइल में ड्यूरिंग द मानसून मंथ्स इन लाकादोंग जैंतिया हिल्स। गारो डकमांडा है, ये ट्रेडिशनल ड्रेस है जो कि गारो ट्राइब्स पहनते हैं। ओके, लर्नाई पॉटरी है, ये एक ब्लैक पॉटरी है फ्रॉम जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट। गारो चुबीची है, ये एक ट्रेडिशनल राइस बेस्ड अल्कोहलिक बेवरेज है गारो ट्राइब का। ओके, नेक्स्ट लद्दाख में किसे जीआई टैग मिला है देखते हैं। यहाँ पे है सी बकथॉर्न, ये 4th जीआई टैग है लद्दाख का। ओके, आफ्टर एप्रिकॉट दैट इज रक्त से कॉर्पो पश्मीना एंड लद्दाख की वुड कार्विंग। देन अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचली याक चुरपी को मिला है जीआई टैग। ये फर्स्ट एवर याक मिल्क प्रोडक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है जिसे जीआई टैग मिला है। ओके, याक चुरपी एक नेचुरली फर्मेंटेड चीज़ है जो कि प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम द मिल्क ऑफ अरुणाचली याक, जो कि रियर की जाती है हाई एल्टीट्यूड एरियाज में इन अरुणाचल प्रदेश। प्रोटीन रिच होता है। अरुणाचली याक रियर की जाती है बाय ट्राइबल याक पैस्टोरलिस्ट जिन्हें हम ब्रोक पैस बोलते हैं। देन अरुणाचल के अंडर चमोली वुडन रामन मास्क को जीआई टैग मिला है। रामन एक रिलीजियस फेस्टिवल है एंड रिचुअल थिएटर है ऑफ द गढ़वाल रीजन इन इंडिया। ये एक फेस्टिवल है बेस्ड ऑन द एपिक्स ऑफ रामायण ऑफ द हिंदू कम्युनिटी चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ये इस यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जहाँ पे मास्क बनाए जाते हैं और उन्हें सैक्रेड कंसीडर किया जाता है बाय आर्टिस्ट, क्योंकि ये मानते हैं कि माइथोलॉजिकल गॉड्स एंड गॉडेसेस में ये मास्क लाइफ लाते हैं। ओके, देन बिच्छू बूटी फैब्रिक्स है, ये बनता है हिमालयन नेटल फाइबर्स का। क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं यहाँ पे हॉलो होते हैं, उनमें एक यूनिक एबिलिटी होती है कि एक्यूमुलेट करते हैं एयर को उनके अंदर। ओके, और इससे क्रिएट हो जाती है नेचुरल इंसुलेशन एंड वो आइडियल क्लोथिंग मटेरियल बन जाते हैं फॉर बोथ विंटर्स एंड समर। सो बिच्छू बूटी फैब्रिक को जीआई टैग मिल गया है। काला भाट, ये एक ट्रेडिशनली कल्टिवेटेड अंडर बरह अनाजा सिस्टम ऑफ कल्टिवेशन, ये ट्रेडिशनली कल्टिवेटेड है। ओके, अप टू 12 क्रॉप्स ग्रोन टुगेदर, यहाँ पे 12 क्रॉप्स होती हैं एक साथ उगाई जाती हैं, उसे बोलते हैं काला भाट। ओके,
जहाँ पे वैरायटी ऑफ मिलेट्स, बीन्स, पल्सेस एंड सीरियल्स को कल्टीवेट किया जाता है सेम फील्ड में अंडर रेनफेड कंडीशंस। ये वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेज है फ्लेवॉन्स का इन द ह्यूमन डाइट। देन बुरांस रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, ये स्टेट फ्लावर है उत्तराखंड का। बुरांस जो होते हैं फ्लावर कंटेन करते हैं एंथोसाइनेंस को एंड फ्लेवेनॉल्स को एज द मेजर पिगमेंट। ओके, एंथोसाइनेंस की बात करें तो एक क्लास ऑफ वाटर सॉल्युबल फ्लेवेनॉइड होता है एंड फ्लेवेनॉल्स पजेस करते हैं न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स को। देन अदर रिसेंट जीआई टैग्स देखते हैं, मंडुआ फिंगर मिलेट गढ़वाल एंड कुमाऊं से, झंगोरा मिलेट है, लाल चावल दैट इज रेड राइस है, चौलाई है, रामदाना जिसे बोलते हैं, एक सूडो सीरियल है। ओके, पहाड़ी तूर दाल है, गाहत पल्सेस हैं, रामनगर लीची है, माल्टा सिट्रस फ्रूट, रामगढ़ नैनीताल आड़ू है, स्टोन फ्रूट जिसे बोलते हैं, अल्मोड़ा लखोरी मिर्ची है। ये येलो इन कलर होता है एंड लो होता है इन सैचुरेटेड फैट इसमें कम होते हैं। ओके, एंड कोलेस्ट्रॉल एंड सोडियम भी कम होते हैं। बेरी नाक टी है, लिखाई वुड क्राफ्ट है, मोमबत्ती है, हैंड क्राफ्ट एंड नेचुरल फ्लावर कैंडल्स होते हैं मोमबत्ती। ओके, रंगवाली पिछोड़ा एपरल ऑफ कुमाऊं है जिन्हें जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट चलते हैं अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे। फर्स्ट है यहाँ पे होमो नलेडी। न्यू एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि होमो नलेडी जो कि एक एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीसीज है, उन्होंने खुद को बरी किया होगा, मे हैव बरीड, वो बरी हो गए होंगे, दफन हो गए होंगे उनके डेड, एंड उन्होंने कार्व किया होगा एक मीनिंगफुल सिंबल्स केव में। ओके, ऐसा बता रहे हैं, मे हैव बरीड देयर डेड एंड कार्व्ड मीनिंगफुल सिंबल्स इन अ केव। जो बरियल्स हैं वो ओल्डर हैं किसी भी नोन होमोसेपियंस से बाई एटलीस्ट 1 लाख ईयर्स। ओके, फीचर्स क्या है होमो नलेडी के, वो फुली अपराइट, हम लोगों के साथ खड़े होके चलते थे। ओके, एंड उनके हैंड्स जो थे हमारी तरह ही थे, शोल्डर्स उनके क्लाइंब करने के लिए, चढ़ने के लिए पेड़ वगैरह पे बने थे, एंड टीथ उनके ओल्डर प्राइमेट्स की तरह थे। ब्रेन साइज 1/3 था अभी जो हम लोगों का होता है उसके मुकाबले। ह्यूमन काइंड के अर्लीस्ट एंसेस्टर्स की बात करें तो आरडी पिथीसाइंस हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस हैं, होमो हैबिलिस है, होमो एर्गेस्टर और एरेक्टस हैं, होमो निएंडरथैलेंस थैलेंसिस हैं एंड डेनी सोवान्स हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे वुमेन ओडुवार। तमिलनाडु ने अपॉइंट किया है वुमेन ओडुवार्स को टेम्पल्स में। ओके, ओडुवार्स क्या है, ये होते हैं सर्विस में होते हैं लॉर्ड शिवा की बाई सिंगिंग हिज प्रेज। ओके, प्रेज में उनके गाते हैं लॉर्ड शिवा के फ्रॉम थिरुमरई इन सेवाइट टेम्पल्स। थिरुमरई क्या है, ये एक 12 वॉल्यूम कंपेंडियम है, ये इंपॉर्टेंट है थिरुमरई। ओके, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं हो, पर ओडुवर्स जान लो, ये लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है। थिरुमरई एक 12 वॉल्यूम कंपेंडियम है सॉन्ग्स का, जो ही गाया जाता है इन प्रेज ऑफ लॉर्ड शिवा फ्रॉम 6th to 10th सेंचुरी CE बाई नायनर्स। ये कंपोज किया गया था बाई नायनर्स इन तमिलनाडु के 6th से 10th सेंचुरी के बीच में। जो फर्स्ट 7 है इन्हें बोलते हैं तेवरम, जो कि लिखा गया है बाई 3 इंपॉर्टेंट नायनर सेंट्स, सुंदरार, संबंदार एंड अप्पार। देन मानिका वसागर जो है ये कंप्लीट किया था इन्होंने 8th बुक को। ओके, देन फर्स्ट 9 बुक्स को हम थोथी थीरम बोलते हैं इन प्रेज ऑफ शिवा। 10th बुक कंटेन करती है कंपोजिशंस ऑफ थिरुमुलार। 11th बुक में माइनर वर्क्स देखने को मिलते हैं बाई अ फीमेल, कराइकल एंड नंबी अंदार। 12th बुक को पेरियार पुराणम बोलते हैं। ओके, देन बाली यात्रा। यहाँ पे क्या है कि ऑन द ओकेजन ऑफ कार्तिक पूर्णिमा एशिया का लार्जेस्ट जो ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर है बाली यात्रा, वो इनॉग्रेट हुआ था ऑन द बैंक्स ऑफ महानदी रिवर इन कड़क उड़ीसा। ओके, पीपल जो हैं उड़ीसा के, उन्होंने स्मॉल बोट्स को फ्लोट किया था, तैराया था, जो कि बनी होती हैं बनाना पील्स की एंड सोला की। इन नियर बाई पॉन्ड्स एंड रिवर्स इन्होंने वो फ्लोट किया था, किस लिए, जिससे कि ये रिकॉल कर सकें जो ग्लोरीज थी डेयरिंग सी वॉयजेस की ऑफ एंसेंट करिंगा, क्योंकि पहले की सी वॉयजेस जो समुद्री यात्रा थी काफ़ी डिफिकल्ट होती थी। ओके, सो उन्हें रिकॉल करने के लिए। अबाउट बाली यात्रा फेयर, ये मनाया जाता है उड़ीसा में टू किस लिए, जैसे कि हिस्टोरिकल टाइज जो है उनके बाली के साथ, दैट इज़ इंडोनेशिया, एंड उसकी जो रिच मैरीटाइम लेगेसी है ऑफ ट्रांस ओशियनिक वॉयजेस टू साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, वो रिकॉल कर सकें। ओके, देन ये एसोसिएटेड है लेजेंड टापोई के साथ भी, जो कि रिमाइंड करता है ट्रेडिशनल मेमोरीज ऑफ यंग मेडन वेटिंग फॉर द रिटर्न ऑफ हर सेलर ब्रदर्स, की कहानी से रिलेटेड है। ओके, हाउएवर यहाँ पे एक बिलीफ और है कि वैष्णवाइट सेंट जो श्री चैतन्य थे वो लैंड हुए थे कटक में आफ्टर क्रॉसिंग बाली ऑन हिज वे टू पुरी ऑन दिस ऑस्पिशियस डे। देन भालुकुनी ओशा और खुदुरुकुनी ओशा जो है एंड बड़ा ओशा जो है, ये की रिचुअल्स हैं एसोसिएटेड इस फेयर के साथ। नेक्स्ट है यूनेस्कोस 2023
प्रिक्स वर्सेल्स। जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु कर्नाटका का, उसे ऑनर किया गया था यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेल्स में। एंड इसको बताया गया कि वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है, वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स में है। ओके, ये ग्रांट किया जाता है एनुअली यूनेस्को के द्वारा सिंस एट यूनेस्को सिंस 2015। जो प्रिक्स वर्सेल है कंसिस्ट करता है ऑफ आर्किटेक्चर अवार्ड्स जो कि शोकेस करते हैं फाइनेस्ट कंटेम्प्रेरी अचीवमेंट्स वर्ल्ड वाइड। ऑफिशियल लिस्ट अलाइन करती है विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंट सस्टेनेबिलिटी एंड ये कंसिडरेशन में लेते हैं प्रोजेक्ट्स को लाइक इकोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट्स इनटू कंसिडरेशन। देन हाईलाइट करते हैं प्राइमरी रोल्स जो है लॉरेट्स का इन ब्यूटीफाइंग एंड इम्प्रूविंग इन लिविंग एनवायरनमेंट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं अभिलेख पटल। ये एक फुली फीचर्ड वेब पोर्टल है जिससे कि एक्सेस किया जा सकता है नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडियाज़ रेफरेंस मीडिया का एंड इसके डिजिटाइज कलेक्शन का थ्रू इंटरनेट। ओके, ये एक इनिशिएटिव है एनएआई का, दैट इज़ नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया का, जिससे कि ये इंडियन आर्चिवल रिकॉर्ड्स को अवेलेबल करते हैं सभी को। ओके, करना चाहते हैं। ओके, एनएआई जो है नेशनल आर्चिव्स इंडिया, ये एक अटैच्ड ऑफिस है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड एक्ट करता है एक रिपोजिटरी की तरह ऑफ नॉन करेंट रिकॉर्ड्स जो भी हैं ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है जतन, दैट इज़ वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर। जतन मीन्स वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर जो एक डिजिटल कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है इंडियन म्यूजियम्स का। ओके, एंड ये क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है विद फीचर्स जिसमें आपको मिलेंगे इमेज क्रॉपिंग है, वाटर मार्किंग है, यूनिक नंबरिंग है, मैनेजमेंट है डिजिटल ऑब्जेक्ट्स का विद मल्टीमीडिया रिप्रेजेंटेशंस। ये डिज़ाइन किया गया है एंड डेवलप किया गया है बाय ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन एंड कंप्यूटिंग ग्रुप ऑफ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, दैट इज़ सीडैक, जो कि पुणे में है। ये पार्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान का कि ये कंप्लीट करना चाहते हैं जो 3D डिजिटाइजेशन सभी म्यूजियम्स का अंडर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इस साल के अंत तक। ओके, बाय द ईयर्स एंड, जिससे कि बेटर कंजर्वेशन हो सके आर्टिफैक्ट्स का। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर 10 म्यूजियम्स आते हैं। ओके, देन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने भी साइट किए हैं 44 म्यूजियम्स एट 44 लोकेशंस जो कि स्प्रेड है थ्रू आउट द कंट्री इन प्रॉक्सिमिटी टू इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स। नेक्स्ट है यूएस टू रिटर्न ओवर 100 इंडियन एंटिक्विटीज़, ये उसने रिटर्न किए हैं। ओके, जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है MLAT इन क्रिमिनल मैटर्स बिटवीन इंडिया एंड यूएस, वो अलाउ करती है फॉर म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन एंटीक्विटीज़ रिपैट्रिएशन, मीन्स जो वहाँ से एंटीक्विटीज़ ला रहे हैं। ओके, सो काफ़ी कुछ लाई भी गई हैं इंडिया में, यूएस से भी कई आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोडल मिनिस्ट्री है जो कि एग्जीक्यूट करती है कोर्ट ऑर्डर्स को अंडर MLATs, दैट इज़ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। एंटीक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट जो है आर्टा 1972, ये एक्सपोर्ट जो है इन आइटम्स का विदाउट लाइसेंस फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्रिमिनल ऑफेंस बनाता है अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है ASI का। ओके, ऑल्सो जो कस्टम्स एक्ट है 1962 का, वो प्रिवेंट करता है एक्सपोर्ट इन एंटीक्विटीज़ का। देन इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट है जो कि एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, डेडिकेटेड है टू रिस्टोरिंग इंडियाज़ लॉस्ट हेरिटेज एंड काफ़ी कुछ लाए भी हैं। ओके, देन लास्ट है यहाँ पे ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट ऑफ 2023। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो 2023 की थी वो कॉन्क्लूड हुई थी विद न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। समिट ऑर्गेनाइज की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद दिल्ली बेस्ड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। एम क्या था, ये इंगेज करना चाहते थे ग्लोबल बुद्धिस्ट धम्मा लीडरशिप को एंड स्कॉलर्स को ऑन मैटर्स ऑफ जो मैटर्स एंड रिलेटेड टू बुद्धिस्ट एंड यूनिवर्सल कंसर्न्स। ओके, समिट हाईलाइट करती है राइजिंग रोल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया सॉफ्ट पावर एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज अपेंडिक्स 1 बुद्धिज्म। अबाउट बुद्धिज्म, ये फाउंड किसने किया था सभी जानते हैं, गौतम बुद्धा ने, बॉर्न एज सिद्धार्थ गौतम। ओके, बॉर्न हुए थे 563 BC में इन साक की क्षत्रिय फैमिली, साक के मुनि भी बोलते थे बुद्धा को, याद रखो। इन्होंने फैमिली को 29 ईयर्स की एज पे छोड़ दिया था एंड लेटर इन्होंने इनलाइटनमेंट अचीव की थी अंडर अ पीपल ट्री। यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप अगर अपने नोट से पढ़ोगे बेटर रहेगा, बट यहाँ पे भी इंसाइट एक ले लो, इंपॉर्टेंट है। ओके, फेमस साइट जो लिंक है बुद्धा से वो लुम्बिनी है जो इनका बर्थ प्लेस है, बोध गया जहाँ पे इन्हें एनलाइटनमेंट मिली, सारनाथ फर्स्ट सरमन है, कुशीनगर जहाँ पे इनकी डेथ प्लेस है। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो कोर जो है बुद्धा की डॉक्ट्रिन का वो एक्सप्रेस करता है 4 नोबल ट्रुथ्स को। इन्होंने 8 फोल्ड पाथ भी बताए थे जिन्हें हम मिडिल पाथ भी बोलते हैं। ये रिकमेंड किए गए हैं बाय बुद्धा फॉर एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन मीजरी,
ओके, जब तक मीजरी नहीं खत्म होती तब तक किसी को निर्वाण नहीं प्राप्त होता, ऐसा बताया था इन्होंने। ओके, रादर देन बिलीविंग इन गॉड, बुद्धिज्म फोकस करता था मोरल प्रोग्रेस पे, जो कि इंडिपेंडेंट है ऑफ गॉड। ओके, ये एक्सेप्ट करते हैं थ्योरी ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, बट नॉट एग्जैक्टली, मीन्स जब तक डिजायर नहीं जाती मन से तब तक आप जन्म देते ही रहोगे अगेन एंड अगेन। ओके, इंपॉर्टेंट सेक्ट्स कौन से हैं बुद्धिज्म के, देखते हैं। हीनयान बुद्धिज्म, इसका मतलब होता है लेसर व्हीकल। ओके, ये एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल था, ये बिलीव नहीं करते थे आइडल या फिर इमेज वर्शिप में, प्रीडोमिनेंटली पाली लैंग्वेज का यूज़ करते थे। देन है महायान बुद्धिज्म, इसका मतलब होता है ग्रेटर व्हीकल, ये काफ़ी ज़्यादा लिबरल थे, बिलीव करते थे इन हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वाज। ओके, गॉड की तरह पूजा करते थे, राइट। बिलीव करते हैं आइडल या फिर इमेज वर्शिप में, प्रीडोमिनेंटली ये संस्कृत यूज़ करते थे। थेरावाद बुद्धिज्म, ये सबसेक्ट है हीनयान का, इसका गोल था सेसेशन, मीन्स समापन किसका, क्लेशास का, जो क्लेश होते रहते हैं, एंड अटेनमेंट निर्वाण का। बिलीव करते थे विभज्यवदा में, दैट इज टीचिंग ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस होना चाहिए हर चीज़ का। ओके, पाली लैंग्वेज यूज़ करते थे ये। वज्रयान जो कि तांत्रिक बुद्धिज्म, ये तिब्बत का है। ओके, सबसेक्ट है महायान का, कंबाइंड ब्राह्मणिकल रिचुअल्स विद बुद्धिस्ट फिलोसफी, ये कंबाइन करते हैं ब्राह्मणिकल रिचुअल्स को विद बुद्धिस्ट फिलोसफीज, वेदा बेस्ड था। मेन डीटी आरा थे, क्लासिकल तिब्बतन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। अदर सब्जेक्ट्स की बात करें तो सौत्रंतिका है, समित्या है, महासंगिका है, गोकुलिका एट्सेट्रा। देन बुद्धिस्ट काउंसिल्स की बात करें तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में 483 BCE में हुई थी। अजात शत्रु इसके रॉयल पैट्रोनेस थे, महाकश्यप इसके प्रेसिडेंट थे। देन विनय पिटक एंड सुत्त पिटक यहाँ पे डिसाइड किए गए थे। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुई थी 383 BCE में। काला शोक रॉयल पैट्रोनेस थे, प्रेसिडेंट साबा कामी थे। यहाँ पे पहला स्प्लिट बुद्धिज्म में देखने को मिलता है विद द स्प्लिट इन महासंघिकास एंड स्थाविरवादिन्स ओवर रूल्स ऑफ मोनास्टिक डिसिप्लिन, मोनास्टिक डिसिप्लिन की वजह से हुआ था। ओके, देन पाटलिपुत्र लोकेशन पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 250 BCE में, अशोका के रॉयल पैट्रोनेज में। मोगली पुत्र तिश्चा जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। देन अभिधम्म पिटक जो थे, अभिधम्म पिटक जो बुक है यहाँ पे कोडिफाई की गई थी। देन लास्ट हुई थी ये कुंडल वन में हुई थी। ओके, कश्मीर में 72 AD, कुंडल वन याद रखो, मॉडर्न कश्मीर। कनिष्क के रॉयल पैट्रोनेज में हुई थी, वसुमित्र इसके प्रेसिडेंट थे, एंड अश्वघोष शायद इसके वाइस प्रेसिडेंट थे, वो आप चेक कर लेना खुद से। ओके, वो भी याद है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, डिवीजन हुआ था यहाँ पे हीनयान एंड महायान सेक्ट के अंदर। बुद्धिस्ट लिटरेरी टेक्स्ट की बात करेंगे तो सुत्त पिटक, ये कलेक्शन है ऑफ सरमन्स ऑफ द बुद्धा। विनय पिटक, ये कंटेन करता है रूल्स ऑफ मोनेस्टिक लाइफ फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। एंड अभिधम्म पिटक है जो ये कंटेन करता है इंटरप्रिटेशंस एंड एनालिसिस ऑफ बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट। सारे बुद्धिस्ट लिटरेरी टेक्स्ट याद होने चाहिए, सिर्फ ये तीन नहीं, ये तो इंपॉर्टेंट है बट ये तो सब जानते हैं। ओके, बाकी भी याद करो। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे जैनिज्म, एंड जानते हैं अबाउट जैनिज्म। ये ओरिजिनेट हुआ था अराउंड ऋग्वेदिक एज। ये स्थापना की गई है बाई अ लीनिएज ऑफ 24 ग्रेट टीचर्स, जिन्हें हम तीर्थंकर्स बोलते थे। फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव थे, 23rd पार्श्वनाथ थे, एंड 24th वर्धमान महावीर थे। सेक्ट्स इन जैनिज्म की बात करें तो श्वेतांबर एंड दिगंबर सेक्ट्स थे। अदर सब सेक्ट्स कौन से हैं, बिशा पंथ, तेरा पंथ, स्थानकवासी, स्थानकवासी पे क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, मूर्ति पूजिका एट्सेट्रा। ओके, वर्धमान महावीर की बात करें तो बॉर्न हुए थे 540 BCE में एट वैशाली इन प्रेजेंट डे नदर्न बिहार, नॉर्थ बिहार। ओके, देन इनके फादर का नेम था सिद्धार्थ, जो कि चीफ थे ऑफ द जनात्री क्लैन। इनकी मदर त्रिशला थी, जो कि लिच्छावी प्रिंसेस थी। इन्होंने घर त्याग दिया था 30 साल की एज पे, एंड कैवल्य मीन्स एनलाइटनमेंट अचीव की थी एट द एज ऑफ 42। प्रोपिगेट करते थे रिलीजन को थ्रू कोशला, मगध, मिथिला एंड चंपा एट्सेट्रा। इनकी डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 72 एट पवपुरी नियर प्रेजेंट डे राजगीर। डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो 5 कार्डिनल वोज हैं यहाँ पे कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चीज़ें नहीं चुरानी चाहिए, किसी की प्रॉपर्टी नहीं एक्वायर करनी चाहिए फोर्सफुली एंड सो ऑन, एंड हमें वायलेंस, हिंसा नहीं करना चाहिए, एक सेलिब्रेट लाइफ जीनी चाहिए, एक ब्रह्मचारी जीवन जीना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए। त्रिरत्न हैं जैनिज्म के जिन्हें आपने पढ़ा होगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण एंड सम्यक दर्शन, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। जैनिज्म बिलीव करता था इन गॉड बट प्लेसेस हिम अबव जिन, मतलब गॉड में तो बिलीव करते थे बट जो जिन होता था, तीर्थंकर होते थे, उन्हें वो गॉड से बढ़ के मानते थे, राइट। ये बिलीव करते थे इन द थ्योरी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ये बिलीव करते थे दैट इवन द मोस्ट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनमें भी सोल होती है, आत्मा होती है, मीन्स हर एक चीज़ में आत्मा होती है, इसीलिए लोग
खेती वगैरह भी नहीं करते थे, ओके, जिससे कि इनसे किसी की डेथ ना हो जाए। फेमस काउंसिल्स मीन्स चूहे वगैरह, ओके। फेमस काउंसिल्स की बात करें तो 300 बीसी में फर्स्ट काउंसिल हुई थी एंड सेकंड काउंसिल आप देखो बहुत लेट हुई थी, ओके, 512 एडी में। बट बुद्धिज़्म की काउंसिल बहुत जल्दी जल्दी हुई थी, 483 बीसी, देन 383 बीसी, देन 250 एंड सो ऑन। 300 बीसी में पाटलिपुत्र में इनकी फर्स्ट काउंसिल हुई थी, प्रेसिडेंट थे इसके स्थूल भद्र। कंपाइलेशन हुआ था यहाँ पे महावीर की टीचिंग का इनटू 12 अंगास। महावीर की जो मेन टीचिंग्स थी वो 14 पूर्वास है, ओके। 512 एडी में सेकेंड इनकी काउंसिल हुई थी वल्लाभी में। यहाँ पे देवरी धिगानी जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। सिस्टमैटिक कोडिंग हुई थी महावीर की टीचिंग की इनटू 11 अंगास, क्योंकि 12th जो पार्ट था वो अब तक खो दिया गया था इनके द्वारा। सो इसी के साथ ही ये डॉक्यूमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर करते रहो, लाइक भी किया करो, बिकॉज क्या होता है ना, मैंने चेक किया था कि 80% जो वॉच टाइम मुझे मिल रहा है वो अनसब्सक्राइबर्स से मिल रहा है। मीन्स लोग देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके जाया